हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश सीखें। इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे जो करंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ जीडीपी सफर्ड इट्स स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड इन द अप्रैल जून क्वार्टर। अप्रैल जून क्वार्टर का मतलब होता है अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा संकुचन रिकॉर्ड हुआ है। स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बड़ा संकुचन। सेकेंड न्यूज़ है, इट इज़ एविडेंट दैट द स्ट्रिंजेंट COVID-19 lockdowns in force through the first third of the quarter and substantially in May hollowed out demand. इट इज़ एविडेंट का मतलब होता है ये स्पष्ट है कि, स्ट्रिजेंट का मीनिंग होता है कठोर, COVID-19 लॉकडाउन जो कठोर लॉकडाउन लगाए गए थे द फर्स्ट थर्ड ऑफ द क्वार्टर तिमाही के फर्स्ट थर्ड में, एंड सब्सटेंशियली इन मई, सब्सटेंशियली का मीनिंग होता है और ज़्यादा, मई में इसने डिमांड क्षेत्र को खोखला कर दिया है। हॉलोड आउट का मीनिंग होता है खोखला करना, स्ट्रिजेंट का मीनिंग होता है कठोर। नेक्स्ट न्यूज़ है, अक्रॉस द रियल इकोनॉमी, पूरी वास्तविक अर्थव्यवस्था में, एवरी सिंगल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर श्रैंक विद द, हर सेक्टर में संकुचन हुआ है, सॉलिटरी एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, केवल कृषि को छोड़कर, विच ग्रू 3.4%, जो कि 3.4% बढ़ा है। पूरी वास्तविक अर्थव्यवस्था में, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में संकुचन हुआ है, केवल कृषि को छोड़कर, जो कि 3.4% बढ़ा है। सॉलिटरी का मीनिंग होता है केवल। नेक्स्ट न्यूज़ है, एग्रीकल्चर आउटपेस्ड, इस बार कृषि आगे निकल गई है, द ईयर अर्लियर क्वार्टर्स 3% एक्सपांशन, पहले वाले तिमाही जिसमें 3% एक्सपांशन हुआ था। आउटपेस्ड का मीनिंग होता है आगे निकलना। नेक्स्ट न्यूज़ है, बीजेपी ट्राइंग टू यूसर्प क्रेडिट फॉर लॉफुल प्रोसेस, बीजेपी की कानूनी प्रक्रिया को हथियाने की कोशिश है। यूसर्प का मतलब होता है हड़पना या हथियाना। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान ने कहा है ट्रूस विथ अ हैंडशेक, ट्रूस का मीनिंग होता है युद्ध विराम संधि, हाथ मिलाकर फिर से सुलह हो गई या संधि हो गई, ट्रूस विथ अ हैंडशेक। नेक्स्ट न्यूज़ है, द अपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ कैटेगरिकली, अपेक्स कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि, रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट फ्लोस फ्रॉम देयर बर्थ, बेटियों को अधिकार उनको जन्म से मिला है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि पिता की संपत्ति में बेटों के साथ बेटियों को भी समान अधिकार मिले। कैटेगरिकली का मतलब होता है सर्टनली या स्पष्ट रूप से कहना। नेक्स्ट न्यूज़ है, द कोर्ट हैज़ राइटली रिकग्नाइज्ड, कोर्ट ने सही तरीके से पहचाना है कि, अमेंडमेंट कन्फेयर्ड, संशोधन में बराबर का हक दिया है, इक्वल स्टेटस एज अ को पर्सनर, लड़कियां बराबर की उत्तराधिकारी हैं, ऑन डॉटर्स इन हिंदू फैमिलीज, हिंदू परिवारों में, गवर्नड बाय मिताक्षरा लॉ, मिताक्षरा कानून के तहत, एंड दिस राइट एक्रूड बाय बर्थ, और जन्म से ही ये अधिकार हैं इनको। द कोर्ट हैज़ राइटली रिकग्नाइज्ड दैट द अमेंडमेंट कन्फेयर्ड इक्वल स्टेटस एज अ को पर्सनर on daughters in Hindu families governed by मिताक्षरा law and this right accrued by birth। कोर्ट ने सही तरीके से पहचाना है कि संशोधन में बराबर का हक दिया है, लड़कियां बराबर की उत्तराधिकारी हैं हिंदू परिवारों में मिताक्षरा कानून के तहत, और जन्म से ही ये अधिकार हैं उनको। इसमें को पर्सनरी का मतलब होता है लीगेसी या समान उत्तराधिकारी। कन्फेयर का मतलब होता है अकॉर्ड टू या देना, समान अधिकार देना। नेक्स्ट न्यूज़ है, द लेजिस्लेटिव एम, वैधानिक लक्ष्य यह है कि, दैट अ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, वसीयत को बांटने में बेटा बेटी में जो भेदभाव होता है, इंटाइटलमेंट टू एन इक्वल शेयर
को पर्सनरी प्रॉपर्टी शुड बी डन अवे विथ, उसको हटा देना चाहिए। फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है झूठा भेदभाव। डू अवे विथ का मतलब होता है गेट रिड, मिटा देना या छुटकारा पाना। वर्ड से हमारे स्टिपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बड़ा संकुचन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। सबस्टेंशियली का मीनिंग होता है वास्तव में। हॉलोड आउट का मीनिंग होता है खोखला करना। सॉलिटरी का मीनिंग होता है केवल। आउटपेस्ड का मीनिंग होता है आगे निकलना। यूसर्प का मीनिंग होता है हड़पना। ट्रूस का मीनिंग होता है युद्ध विराम संधि। कैटेगरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कन्फेर्ड दिया हुआ। कोपर्सनरी का मतलब होता है समान उत्तराधिकारी। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। डन अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना या मिटा देना।